बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, हाइड्रोकार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हमारे वाहनों को चलाने वाले ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस या फिर हमारे घरों में उपयोग होने वाली एलपीजी या बायोगैस हो, ये सभी हाइड्रोकार्बन ही हैं। बच्चों, पेट्रोल, डीजल इन सब का उत्पादन पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से होता है। इसी तरह से जो एलपीजी गैस है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमें पेट्रोलियम के कुओं के खनन करते समय ऊपरी सतह पर प्राप्त होती हैं। बच्चों, एलपीजी गैस सबसे कम प्रदूषण देने वाली गैस है। इतना ही नहीं बच्चों, हाइड्रोकार्बन के जो निम्नतर सदस्य हैं उनसे बहुलीकरण के द्वारा बहुत से प्रकार के बहुलक बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, जिनका उपयोग आप अपने घरों में दैनिक जीवन में करते हो। इसी तरह से जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन हैं उनका उपयोग भी हम पेंट उद्योगों में विलायक के तौर पर या फिर रंजकों यानी कि डाई और औषधियों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन का हमारे दैनिक जीवन में कितना अधिक महत्व है। बच्चों, इस अध्याय में हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण, उनके बनाने की विधियाँ, उनके सामान्य भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। बच्चों, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? बच्चों, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों के द्वारा यानी कि एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं। उदाहरण के तौर पर एल्केन, एथेन, मेथेन इत्यादि। बच्चों, एल्केन को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले यानी कि विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और दूसरे प्रकार हैं संवृत श्रृंखला यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विवृत श्रृंखला में आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। उसी तरह से संवृत श्रृंखला में आप ले सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध अथवा त्रिबंध अवश्य उपस्थित होता है। द्विबंध और त्रिबंध की उपस्थिति के आधार पर हम इन्हें पुनः 2 भागों में बांटते हैं। जिनमें द्विबंध पाया जाता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं और जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। अब पुनः एल्कीन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले एल्कीन और बंद श्रृंखला वाले एल्कीन। खुली श्रृंखला वाले एल्कीन के उदाहरण आप दे सकते हैं प्रोपीन, ब्यूटीन, और उसी तरह से बंद श्रृंखला वाले एल्कीन के आप उदाहरण दे सकते हैं साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटीन इत्यादि। बच्चों, इसी तरह से एल्काइन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले एल्काइन का उदाहरण आप एथाइन दे सकते हैं। उसी तरह से बंद श्रृंखला वाले एल्काइन होंगे जैसे साइक्लोब्यूटाइन। चलिए अब हम जानते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कम से कम एक एकांतर द्विबंध और एकल बंध युक्त कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं की एक चक्रीय संरचना पाई जाती है, या सीधे सीधे हम कहें कि इसमें एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। इसका उदाहरण है बेंजीन, टालुइन या फिर एथिल बेंजीन। बच्चों, वास्तव में एरोमेटिक गुण क्या है इसको हम इसी अध्याय में आगे जानेंगे।